लोगों में पैसे को लेकर इतना लालच भर गया, पैसे के सामने आदमी की वैल्यू कुछ नहीं है। आदमी को पैसे के सामने कूड़ा करकट समझा जा रहा है इस समय। ये हाल हो गया है दुनिया का। सुन के दंग रह जाएंगे और अचंभे में आ जाएंगे। पूरी बात को सुनना, जिससे कि आप खुद भी सावधान रहें। आप जब भी बाहर जाएं, मान लिया स्टेशन पे या बस स्टैंड पे कुछ लोग सो जाते हैं, ठीक है, आप कोई कमरा ढूंढ लीजिए। 200, 300, 400 रुपए में भी कमरे मिल जाते हैं बाहर। उनमें ठीक है, उनमें ज्यादा फैसिलिटी नहीं होती, अपनी जेब के अनुसार ढूंढ लीजिए। और अगर वो भी नहीं आपसे आपकी जेब अलाउड करती है, तो कम से कम आप जब भी सोते हैं स्टेशन पे या कहीं बाहर सड़क पर, तो आप कम वो सावधान रहें। बहुत ही चालाक है दुनिया। पैसे के सामने आदमी को कूड़ा करकट समझा जा रहा है। एक लड़का समस्तीपुर बिहार का, जिसका नाम होता है आयुष हेलेट, अपनी माँ से, परिवार से ये कह के निकलता है घर से कि माँ, मैं कानपुर जा रहा हूँ काम करने के लिए, जिससे कि हमारा परिवार अच्छी तरह से गुजर बसर कर सके। कानपुर पहुंचता है, वहां वो काम भी करता है, लेकिन साथ साथ वो पढ़ाई भी करता है MBA की। मेहनती लड़का है। तो अब जो वो काम करता है उसमें उसका गुजारा, उसकी फीस जब देने का नंबर आता है तो उसकी फीस उसमें मतलब वो भरी नहीं जाती। उससे बड़ा परेशान रहता है लड़का कि मैं फीस कहाँ से भरूं, क्या करूं। अब उसके साथ रहने वाला कोई लड़का होगा, इसके साथ रहता था या उसके साथ काम करता था या पढ़ता था, एक लड़का जिसका नाम शिवम अग्रवाल। वो उसको राय देता है कि भाई तू ऐसा कर कि मैं तेरा पैसों का इंतजाम करा देता हूँ। वो उसका किसी तरह से बात करके समझा बुझा के उसका ब्रेन वॉश करता है और उसको ये कहता है कि तू एक काम कर और तू, तेरे को ना 10 लाख रुपए मिलेंगे और जो मैं तुझे काम बताऊंगा, उससे क्या है कि तेरा काम भी चलता रहेगा, तू अपनी पूरी पढ़ाई कर लेगा और तैयारी करके किसी अच्छी सी नौकरी जब पा लेगा तू, और फिर अपना ऐश करियो, आराम से जीवन बसर करियो। इस तरह से उसकी बात कर, उससे बात करके, उसका ब्रेन वॉश करके, उसको समझा के, वो लड़का उसकी बातों में आके समझ भी जाता है, उसकी बातों में आ जाता है वो लड़का। शिवम जो है वो उसको लेके जाता है एक हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल होता है जिसका नाम है आहूजा हॉस्पिटल, कानपुर का। और वहां उसको डॉक्टर मिलते हैं, डॉक्टर SS आहूजा, उनकी वाइफ प्रीति आहूजा, और 3 डॉक्टर और हॉस्पिटल में काम करते हैं, और एक लड़का जो कि एम्बुलेंस चलाता है, एम्बुलेंस को ऑपरेट करता है। 6 लोगों का वहां स्टाफ, और हो सकता है और भी स्टाफ हो वहां। उससे सौदा तय होता है उसकी किडनी का, कि उससे 10 लाख में वो सौदा तय करते हैं कि भाई आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे और आपकी एक किडनी निकाली जाएगी। वो लड़का डरावा था, और वो उनके चंगुल में था बिल्कुल। क्यों? हॉस्पिटल में पहुंच भी गया था और वहां उससे सौदा भी हो गया था, और उसको एक तरफ उसकी फीस भी जमा होनी थी, तो उसकी किडनी निकाल लेते हैं। अब जब उसकी किडनी निकाल लेते हैं तो उसको 10 लाख के बजाय 9.5 लाख रुपए उसको मिलते हैं। अब मामला कहाँ बिगड़ा है? मामला बिगड़ता है 50,000 रुपए के ऊपर। और जब उसको पता चलता है कि ये किडनी, मेरी किडनी, ये लोग आगे जिसको जरूरत है उसको 60 लाख रुपए में बेचने वाले हैं, उनको कहता है भाई मेरे 50,000 रुपए और दो। अब उनमें क्या बात होती है, वो मना कर देते हैं। क्या हुआ? वो जाके कुछ बिना कुछ सोचे समझे सीधा पुलिस के पास चला जाता है मदद मांगने के लिए कि साहब ऐसे ऐसे बात है और मैं वहां गया था और मेरे साथ ऐसा हो गया। अब जो पुलिस थी उसने कहा भाई ठीक है, हम तुम्हारी मदद कर देंगे, लेकिन सबसे पहले इस बात की खबर की जानकारी हम आपके घर वालों को देंगे। जैसे ये बात कही आयुष को कि भाई इस बात की जानकारी आपके परिवार को पता होनी चाहिए, तो वो लड़का फूट फूट के रोने लग गया और डर गया। तो उसने कहा कि साहब मेरे घर फोन मत करना, मेरी माँ परेशान हो जाएगी, और मेरी माँ को ये पता है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, और अगर उसको ये पता चला कि मेरी किडनी निकाल ली, मेरे साथ ऐसा हो गया, तो जीते जी मर जाएगी। तो पुलिस वाले फिर थोड़ा सा उसको सीरियसली लेते हैं। पुलिस एक्शन में आती है और वो सीधा रेड मारती है हॉस्पिटल पे जाके, और वहां उनको डॉक्टर SS आहूजा, उनकी पत्नी जो उसमें सहयोग करती थी डॉक्टर प्रीति आहूजा, और 3 डॉक्टर उनके साथ सहयोग भी थे, और एक, जैसा कि मैंने भी बताया था, एक था एम्बुलेंस
ऑपरेटर, एम्बुलेंस को चलाने वाला लड़का। कुल मिला के 6 लोग थे, और भी होंगे, लेकिन अभी 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस स्टेप बाय स्टेप जांच कर रही है। ये पूरा रैकेट है, और ये ऐसा नहीं है कि कानपुर तक ही है, ये पूरे इंडिया में भी हो सकता है, और यहां तक कि इंडिया के बाहर भी ये फैला हुआ हो सकता है। ये तो खैर जांच के बाद ही पता चलेगा। एक सवाल है मेरा, क्या गरीब लोग ही हमेशा इन लोगों का शिकार होता है? ऐसी क्या गलती की है गरीब ने कि वो ऐसे ऐसे लोगों के चंगुल में फंसता है बेचारा? उसको पैसे की जरूरत थी फीस में, जो उसका दोस्त है शिवम, वो कहीं थोड़ी बहुत ही मदद कर देता कि चल भाई मेरे से 2-4 हजार रुपये तू ले ले, तो मेरे को धीरे धीरे वापस करता रहियो, ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन वो उसको वहां लेके गया, उसकी किडनी निकलवा दी उसको। ये तो गलत है। मेरी आपसे राय यही है कि अगर आप घर से बाहर निकलें, अपने घर से बाहर कहीं जा रहे हैं 1-2 दिन के लिए, तो आप अगर स्टेशन पे सोते हैं या बस स्टैंड पे आपको सोना पड़ जाए रात को, तो आप सावधान रहें पूरी तरह से। कहीं ऐसा ना हो कोई आदमी आपको सोते हुए कुछ सुंघा दे और आप बेहोश हो जाएं और वो आपको उठा के ले जाएं। अभी पुलिस की जांच इसमें चली रही है, देखते हैं क्या निकलता है। मेरी राय ये भाई, आप लोग सावधान रहें, अपने बच्चों को भी सावधान रखें ऐसे रैकेट से।